जय मसीह। आइए हम प्रभु की कुछ बातों को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे, सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस सुबह के समय में हम प्रभु के निकट कुछ बातों को सीखने के लिए आए हैं। आज का विषय है कि परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात करता है। आइए हम देखें, आज के वचन को खोलते हैं। यहाँ पर लिखा है, राजा की पुस्तक में हम देखते प्रभु के वचन से बात करें। देखिए, मनुष्य आज परमेश्वर से बातें करना चाहता है और मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बातें करें। आज सारा संसार एक चीज को खोजने के लिए लगा हुआ है, वो है परमेश्वर। मनुष्य की कुछ शारीरिक जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक आत्मिक जरूरत भी है जिसे मनुष्य पाना चाहता है, जिसे मनुष्य खोज रहा है। आज संसार में बहुत सारे समाज के लोग, बहुत सारे जाति के लोग या मसीह लोग प्रभु को खोज रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रभु उनसे बात करे और वो चाहते हैं कि वो प्रभु से बात करें। लेकिन सबसे पहले जानने का विषय है कि प्रभु लोगों से कैसे बात करते हैं। आइए एक वचन को देख के हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय से हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इसमें बताती है बाइबल कि एक घटना के बारे में बाइबल यहाँ प्रकाश करती है। देखिए, अब्राहम के संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक से 2 बेटे हुए, जिसका नाम बड़ा तो एसाव था और छोटा याकूब था। उस विषय में हम आज देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात करते हैं। याकूब अपने भाई से छल किया और अपने पिता से इसहाक से आशीर्वाद पाके वो अपने मामा लाबान का घर में भागा जाता था और उसी समय चलते चलते एक गांव में रात हो गया। देखिए, आगे मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10वां पद में लिखता है, याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। बाइबल बताती याकूब अपने घर से निकला क्योंकि उसका भाई उसे मार डालना चाहता था, क्योंकि उसने अपने भाई का आशीर्वाद को छल के द्वारा लिया था। इसलिए उसकी माँ ने उसे याकूब को बुलाया बड़ी चतुराई से और कहा, तू अपने मामा का घर लाबान के घर में चला जाता, वो अपने मामा के घर। और याकूब अपने घर से अपने आप को बचाने के लिए निकला और जाते जाते बेरशबा हारान की ओर गया, जो कि उसके पीढ़ी के लोग भी कुछ समय पहले वहाँ थे। अब्राहम के पिताजी वहाँ पर थे हारान में। और चलते चलते एक जगह में पहुँचा और वहाँ रात हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ पर रात बिताऊँ, यहाँ सो जाऊँ और सुबह उठ के फिर मैं अपने मामा के घर लाबान के घर चले जाऊँगा। उस समय गाड़ी मोटर हुआ नहीं करती थी, लाइट का व्यवस्था नहीं था, अच्छे रास्ते नहीं थे और ये ऐसे रास्तों से जा रहा है जो एक आम रास्ता है। इसलिए उसने सोचा कि रात तो हो गई, मैं आगे चल नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर रात बिताता हूँ, यहाँ सो जाता हूँ। और उसने उस जगह में बेरशबा हारान में पहुँचा। किसी स्थान में वो लेटा और वहाँ का एक पत्थर को तकिया बना के वहाँ सो गया। और आगे देखिए क्या होता है। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 12 पद में उसने स्वप्न देखा। याकूब रात को सो गया और उसी स्थान में स्वप्न देखा। स्वप्न में देखता है कि एक सीढ़ी लगी हुई है पृथ्वी से आकाश की तरफ। देखिए कैसी सीढ़ी होगी, कैसे महिमा का दर्शन होगा। आप इस युग में लोग दर्शन देखना चाहते हैं। बाइबल बताती है शमूएल की पुस्तक में 1 शमूएल 3 अध्याय में कि शमूएल के पास एक दर्शन आया और प्रभु उस दर्शन में बताते हैं उस समय दर्शन कम मिलता था और दर्शन दुर्लभ था। मतलब दर्शन मिलना बहुत कीमती बात थी। बहुत कम लोगों को परमेश्वर उस समय बातें करते थे। आज भी ऐसी है मेरे प्रियो, बहुत कम लोगों को प्रभु बात करना चाहते हैं और बहुत कम लोगों को प्रभु बात करते हैं। आज पूरा संसार प्रभु से बात करना चाहता है और प्रभु भी लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों से प्रभु बात करते हैं।
याकूब वहाँ सो गया और सपने में देखता है कि एक सीढ़ी लगी हुई है स्वर्ग से पृथ्वी तक, और उसमें परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और तू जिस भूमि पर लेटा है उसे मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। बोलकर प्रभु वहाँ बात कर रहे हैं। एक स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा रात में प्रभु याकूब से बातें कर रहे हैं। तो पहली बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रभु इंसान को जब पहले पहल बात करते हैं तो स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करते हैं। और याकूब उस जगह सोया था, फिर जाग उठा और कहने लगा, ये बहुत अद्भुत स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के लिए वहाँ वेदी पर चढ़ाया था। ये वही जगह है जहाँ प्रभु का भवन आगे जाके सुलेमान बनाता है। ये वही जगह है जो परमेश्वर का चुना हुआ जगह है, अर्थात मोरिया पर्वत का वो एरिया था। आइए आगे और एक वचन को पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय 1 से मैं आगे पढ़ूंगा। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी से ब्याह कर उसका दामाद बन गया और दाऊदपुर में लाके अपना भवन और यहोवा का भवन जब तक नहीं बनाया और यरूशलेम की सड़क पुनः नहीं बना चुका वहीं उसको रखा। और इसके बाद जब सुलेमान राजा बनने के बाद बाइबल लिखता है कि वो सोचने लगा कि प्रभु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, प्रभु के निकट कैसे जाऊं। और पहला राजा 3 अध्याय 3 पद में लिखता है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु ऊंचे स्थानों पर भी धूप जलाया करता था, क्योंकि ऊंचे स्थानों में उस जगह उस समय में धूप जलाया करते थे लोग, बलिदान चढ़ाया करते थे लोग, क्योंकि मंदिर अभी तक बना नहीं था। और सबसे ऊंचा जगह उस समय के लिए गिबोन था। गिबोन जहाँ था वो जगह था, और उस जगह में सुलेमान सब अपने मंत्री, जितने भी तंत्री, जितने भी अपने बड़े बड़े लोग हैं, पद वाले हैं, अधिकारियों के साथ प्रभु के निकट गया। और बाइबल बताता है गिबोन में गया और उसने 1000 होम बलि चढ़ाया और वहाँ उसने सो गया। और रात को बाइबल बताता है पहला राजा 3:5 में, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा चांस है। देखिए बाइबल बताता है कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था और अपने सब अधिकारी, मंत्री, सब लोगों को ले जाके हाकिमों के साथ जाके प्रभु की वो जो ऊंचा जगह में गिबोन में 1000 बलिदान चढ़ाया और वहाँ सो गया। और रात्रि में परमेश्वर ने उससे बात किया, स्वप्न के द्वारा प्रभु ने उससे बात किया। और बाइबल लिखता है कि जो कुछ तू चाहता है वो तू मुझसे मांग, बोल के प्रभु उसको दर्शन में बातें की। देखिए उसके बाद प्रभु को सुलेमान बोलता है, और स्वप्न में ये सारा चीज़ हो रहा है कि मुझे बुद्धि चाहिए प्रभु। और प्रभु बोलते हैं, तूने बुद्धि मांगा इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे धन संपत्ति हर चीज़ दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा कि दुनिया में किसी राजा को बाद ना तेरे पहले ना तेरे बाद होगा। और उसने बहुत सारा आशीष सुलेमान को दिया, धन संपत्ति हर एक चीज़ का, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और बाइबल बताता है सभी लोगों से में उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया, दूर दूर से लोग उसकी बातों को सुनने के लिए आया करते थे। बाइबल बताती है शिबा की रानी भी उसके पास भेंट लेके सुनने के लिए आई और बहुत सारी बातों को उसने सीखा, इतनी बुद्धि उसे प्राप्त थी। बाइबल बताता है छोटे छोटे पेड़ से लेकर जो दीवार में उगता है, छोटे बड़े समुद्र के नीचे जो उगती शैवाल, हर एक चीज़, हर एक जंतु, हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी था और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। ये कब हुआ? ये प्रभु के निकट जाने के द्वारा हुआ, प्रभु के बात करने के द्वारा हुआ, प्रभु से मेल करने के द्वारा हुआ। देखिए प्रभु आज मनुष्य से बात करना चाहते हैं, हर इंसान से प्रभु बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के निकट जाएंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, पवित्रता के साथ जीवन यापन करेंगे, तब प्रभु आपसे बातें करेंगे। और बाइबल बताती है प्रभु बातें करते हैं, कई प्रकार से प्रभु बातें करते हैं। पहला स्वप्न, दूसरा दर्शन, तीसरा डायरेक्ट वचन के द्वारा बात करते हैं, जैसे समूएल के द्वारा वचन पहुंचा समूएल के पास, उनके बाइबल में लिखता है। उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु के दासों के द्वारा बातें करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा बातें करेगा। 9 प्रकार से प्रभु अपने लोगों से बातें करते हैं। लेकिन विशेषकर जब शुरुआती दिनों में मनुष्य प्रभु की सेवकाई में, विश्वास में, आराधना में प्रभु के निकट बढ़ते रहता है,
शुरुआती दिनों में जब मनुष्य विश्वास में बढ़ते रहता है, तब शुरू में परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा ही ज़्यादातर बातें करते हैं। उसमें भी कुछ अंतर होता है स्वप्न और दर्शन में। स्वप्न बहुत अलग होता है, एक धुंधला सा चीज़ होता है जो संसारिक वस्तुओं से जुड़ी रहती है, लेकिन दर्शन जो है एक थोड़े समय के लिए होता है और इसमें थोड़ी उजियाला और रोशनी होती है और उसे जब देखने के बाद आपके जीवन में आनंद और खुशी आएगी। भय का कोई बात नहीं होता दर्शन में, और वो कम समय के लिए प्रभु देते हैं। जब आप पवित्र अवस्था में उपवास प्रार्थना में जब होते हैं तो उस समय में लोग अक्सर दर्शन देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया 2 पद आपको बाइबल से बताया, उत्पत्ति की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक से आपको बताया कि प्रभु स्वप्न और दर्शन के द्वारा मनुष्य से बातें करते हैं। आप भी जब बिस्तर में जाएंगे प्रभु के निकट, जब सोने के लिए रात को, एक प्रार्थना अवश्य कीजिए, हे प्रभु मुझसे आज रात्रि में स्वप्न में दर्शन में आप मुझसे बातें कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे राह दिखाई, मुझे चलाइए प्रभु। आप ऐसा करके प्रभु के निकट जाएंगे, प्रभु मुझसे आपको स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें करेगा। आप उसके बाद धीरे धीरे प्रभु और भी तरीके से जो मैंने आपको बताया फिर बातें करना आपसे प्रभु चालू करेगा। लेकिन सबसे पहले जब आपके जीवन में स्वप्न दर्शन आ रहे हैं तो खुशी की बातें प्रभु आपसे बातें करना चालू कर दिया है। इसलिए आप और प्रार्थना में आगे बढ़िए, उपवास में आगे बढ़िए और प्रेयर में आगे बढ़िए और वचन में आगे बढ़िए, तो आप धीरे धीरे प्रभु के निकट जाते चले जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रभु 2 तरीके से बातें करता है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा। इसलिए आप इसकी खोज में रहें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे अन्य और वीडियो में हम मिलेंगे और बहुत सारे प्रभु के ज्ञान की बातों को सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रभु को कार्य आगे बढ़ता चला जाए, इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना में अवश्य रखिए। मैं पास्टर वर्गीस आप सबको आभारी रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मरना था।